प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय और 22 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं सही समय पर, ठीक समय पर इन सब बातों को शीघ्रता से जल्द ही पूरा करूंगा। परमेश्वर ने यशायाह की किताब में लोगों से, अपने लोगों से, इजरायलियों से बहुत सारे वादे किए और उनके लिए परमेश्वर कहता है कि उन वादों को मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा और सही समय पर पूरा करूंगा। हमारा परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है, वो सही समय पर ही कार्य करता है। दोस्तों, हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना बेटा इसहाक बलि करके चढ़ा दे, तो वो उसे लेकर रास्ते पर चल पड़ा। और जब रास्ते में वे लोग जा रहे थे तो इसहाक ने अपने पापा से पूछा कि हे पिता, कि हम वेदी का सामान तो लेकर के जा रहे हैं, परंतु जिसे हम वहां पर बलि चढ़ाएंगे वो मेमना कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस पर्वत पर पहुंच गया और उसने वहां पर बेदी बनाई और अपने बेटे को लेटा दिया और उसे मारने ही वाला था। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, वैसे ही वहां पर परमेश्वर की आवाज आई और अब्राहम ने क्या देखा कि वहां पर एक मेमना है। परमेश्वर ने वहां पर एक मेमने की व्यवस्था कर दी और तब अब्राहम ने अपने बेटे को हटा करके और उस मेमने की बलि दी। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने सही समय पर अब्राहम के लिए उपाय किया। क्या होता अगर अब्राहम उसे मार देता और तब परमेश्वर व्यवस्था करता? नहीं, तब कोई मायने नहीं रखता था वो व्यवस्था, या फिर परमेश्वर पहले ही व्यवस्था कर देता तो फिर अब्राहम का विश्वास की परख नहीं हो पाती। परंतु हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने ठीक समय पर, सही समय पर, नियुक्त समय पर ही उसके लिए उपाय किया। हालेलुया। दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ठीक समय पर, सही समय पर ही कार्य करते हैं। एक और बात हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक से कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा और परमेश्वर ने ठीक उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए किया। दोस्तों, जब हम विश्वास रखते हैं, जब हम पहले से ही विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, तो निश्चय परमेश्वर कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे और मुझसे भी कहता है कि मैं ठीक समय पर, सही समय पर इन बातों को पूरा करूंगा और उन्हें शीघ्रता से जल्द ही पूरा करूंगा। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में कुछ परेशानियां हो, कुछ समस्याएं हो, कुछ दुख हो, कुछ बीमारियां हो, या फिर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सारे चैलेंजेस आपके जीवन में हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप चाहेंगे कि बहुत जल्द हो जाए तो वो आपके चाहने से नहीं होगा। आप प्रार्थना करें उस बात के लिए, परमेश्वर सही समय पर उस कार्य को करेगा। ठीक समय पर, जब वो नियुक्त समय होगा, जब परमेश्वर को लगेगा कि यही बिल्कुल राइट टाइम है, तभी परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए दोस्तों, निराश ना होएं, दुखी ना होएं, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपके दुखों को दूर करेगा और आपके जीवन में सही समय पर कार्य करेगा। और परमेश्वर बहुत जल्द करेगा, बहुत लेट भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, बल्कि सही समय पर और जल्द ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड से हूँ। मेरी गवाही यह है कि कुछ दिन पहले अचानक मेरी आँखें में पूरी जलन और पूरी आँख रेड हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, साथ ही बहुत दर्द हो रही थी और मुझे बहुत तकलीफ़ थी। और मैंने हॉस्पिटल में जाकर के मेडिसिन्स भी ली, आइस में लगाने के लिए ड्रॉप्स भी लिया, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर 2 दिन बाद मैंने 1 फरवरी को मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट डाला व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में, और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता ने और उनकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना का जो रिप्लाई मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दी थी, उसका रिप्लाई मुझे दोनों व्हाट्सएप में और साथ ही टेलीग्राम में मिला। और प्रार्थना सुनने के बाद मेरी आँख
जो राइट आइज़ जो पूरा स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी था वो पूरी तरह से ठीक हुआ। इस आशीष के लिए और चंगाई के लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनके पूरे टीम को पूरे हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आगे जाकर के उनकी टीम और भी लोगों तक प्रभु परमेश्वर के आशीष को पहुँचा सके। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के भोर के प्रकाश में सुंदर सी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम सबके सहायक, हम सबके मददगार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के लिए उपाय करने वाला, हम सब की सुधि लेने वाले परमेश्वर, हम स्तुति महिमा आदर करते हुए तेरे पीछे आते प्रभु, तेरे सम्मुख आते परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। धन्यवाद परमेश्वर की तेरी उपस्थिति आज के भोर के प्रकाश में प्रभु हम सबके साथ में, आज जितने लोग, जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, तेरे नाम से वो बहुतायत से आशीष पाए, उनके जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान आज इस प्रार्थना के द्वारा होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं आपके कंट्रोल को, प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को, होली स्पिरिट आपकी गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर में मांगते हैं। प्रभु अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, पवित्र आत्मा आज आप उन्हें हर एक सही मार्ग में चलने में सहायता करें, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की योजना से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु वो बातें इनके जीवन में पूरी हो जो तेरी योजना, जो तेरी इच्छा, जो तेरी कल्पनाएं हैं वो इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आज के दिन में हम चाहते हैं अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, अपने लोगों के कामों को सफल कीजिए प्रभु, जो योजनाएं वो आज के दिन के लिए बना रहे हैं उस काम में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें प्रभु। जहां कहीं भी आपके लोग जाते आने जाने में उन्हें सुरक्षा दीजिए प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी चालों से, दुष्ट से प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें। आज प्रभु हम आपके लोगों को, उनके घराने को प्रभु आपके लहू में ढांपते पिता, क्योंकि प्रभु आप ही तो हमारे सुरक्षा कवच है परमेश्वर, आप ही तो प्रभु हमारे रक्षक है प्रभु पिता। आप अपने लोगों को सेव एंड प्रोटेक्ट करें, उन्हें बचाएं परमेश्वर हर एक गलत बातों से। प्रभु धन्यवादित है पिता परमेश्वर रात के विश्राम के लिए प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने रात भर विश्राम दिया, हम सबको पिता अच्छी नींद दी और पिता ये नया दिन हमें दिया कि इस नए दिन में परमेश्वर हम आपकी महिमा करें, आपके साथ संगति करें, आपको धन्यवाद दे। और प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, हमारे आत्मा के भोजन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं शीघ्र सारी बातों को पूरा करूंगा। हाँ परमेश्वर आज परमेश्वर एक सही समय पर परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए शीघ्र कार्य करें, उन वायदों को, उन बातों को जो आपने इनसे किए हैं प्रभु, उन बातों को आज आप इनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ काफी लंबे समय से जब आपके बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं किसी ऐसी बात के लिए प्रभु, जब बहुत लंबा समय उन्हें हो गया, परंतु हम जानते कि तू सही समय पर, एक राइट टाइम पर प्रभु आप उनको उत्तर देंगे, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर आज आपके लोगों की सफलता के लिए प्रभु, काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा फेलियर प्रभु अपने जीवन में देखते आए, परंतु पिता हम चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह आप उनको उनके जीवन में सफल करें, उस राइट टाइम को उनके जीवन में आप शीघ्र लेकर आए प्रभु, जिसको आप शीघ्र पूरा करने का वायदा कर रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके लोग असफल ना हो वरन आप वो सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों के कर्जों को आप दूर करें प्रभु, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर करें प्रभु, उनकी आर्थिक तंगियों को दूर करें परमेश्वर, परिवारों की गड़बड़ियों को दूर करें पिता। प्रभु बच्चों को गलत रास्तों से बचाएं परमेश्वर पिता, जो इनके परिवार में गलत रास्ते में है उन्हें आप सही समय पर प्रभु सही राह दिखाइए प्रभु। आज प्रभु इनके परिवार के उन जन के मन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो लंबे समय से बहुत विरोध में है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके हृदय परिवर्तन हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन एक बड़ा कार्य इनके घर घराने में, इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके खुद के जीवन में हम चाहते कि होने पाए। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा उपाय प्रभु एक सही समय पर आपने किया, ऐसे ही प्रभु अपने लोगों के लिए भी एक बड़ा उपाय एक सही समय पर आप करें परमेश्वर पिता। नया एक अच्छा जॉब देकर प्रभु, एक अच्छा बिजनेस देकर, एक अच्छी प्रभु एक अच्छी फैमिली देकर परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी देकर,
देकर, संतान की आशीष देकर, ये सब कुछ प्रभु तूने एक समय के लिए नियुक्त किया है और वो शीघ्र वो समय आने वाला और वो पूरा होने वाला है प्रभु तेरे वचन के अनुसार। पिता धन्यवाद करते प्रभु, हम दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं प्रभु, उनके हार्ड वर्क में परमेश्वर प्रभु आप उन्हें सहायता करें कि वो बहुत अच्छा अपने एग्जाम में दे सके प्रभु जी। और खुदावन आने वाले समय में प्रभु बहुत अच्छा रिजल्ट उनके जीवन में आए प्रभु। जितने बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, आप उन्हें हर एक बीमारियों से बचाएं, हर एक डर से बचाएं प्रभु, और उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु कि वो बहुत अच्छा से अपने एग्जाम्स को दें और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आकर वो तुझे महिमा दें पिता। प्रभु हर एक जन पिता आपके सम्मुख उपस्थित है, अपनी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियों को लेकर प्रभु उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, उनके जीवन में कार्य कीजिए, सुधी लीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु के पवित्र नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, उनके घाव चंगे हो जाएं। उसी समय प्रभु परिवार का हर एक वो जन जो बीमार है वो चंगा हो जाए। यदि कोई चल फिर नहीं पा रहा वो चल फिरने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु वो मेंटली हील हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जिन्हें फोड़े फुंसियों की बीमारी यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी वो चंगे हो जाए, जिन्हें शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए पिता। हम दुआ करते प्रभु जिन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्हें इन सारी बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं पिता परमेश्वर वो छुटकारा पाए पिता प्रभु। आपके लोग शारीरिक हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक वीकनेस से प्रभु छुटकारा पाए पिता, आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद, अपने वचन के अनुसार तूने कहा है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु। तूने उन्हें चंगा किया, तूने उन्हें शिफा दिया, तूने प्रभु उन्हें उनकी विपरीत परिस्थिति से उबार कर प्रभु तूने उन्हें खड़ा किया है। धन्यवाद, एक सही समय पर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं पिता प्रभु, ये जहां कहीं भी जाए आने जाने में सुरक्षा दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए, लंबे समय से रुके हुए काम, फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस यीशु मसीह आज के दिन में पूरे होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप इनका प्रमोशन होने में, इनका ट्रांसफर होने में प्रभु आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता प्रभु। गलत केसेस से बाहर निकलने में सहायता करें प्रभु जी, डिवोर्स होने से आप इनका रोके परमेश्वर पिता प्रभु, जो भी इनके साथ गलत हो रहा है उस गलत होने से आप रोके परमेश्वर। धन्यवाद, जितने लोगों ने आज कमेंट बॉक्स में पिता अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर, उनकी सुधी ले प्रभु। तेरे लोग हैं, तुझसे लिपटे हैं, तुझसे प्रार्थना करें, दिन रात लौ लगाकर तुझसे मांग रहे खुदावन, उनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद पिता, आपके भूखे और प्यासे हैं प्रभु, आपके राह में चलने वाले लोग हैं प्रभु, इन पर दया करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते प्यारे यीशु, कि इस भोर के प्रकाश में आपने हम सब की सुधी लिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।